Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास मैथ सिमिलरिटी के बारे में। तो सिमिलरिटी, ये जो 10th क्लास मैथ है वो बच्चों आरबीएससी और सीबीएसई दोनों मीडियम के लिए सेम है। आरबीएससी के लिए तो आपका 11 चैप्टर है और सीबीएसई के लिए कौन सा चैप्टर है? 6 चैप्टर। दोनों में जो सिमिलरिटी है वो सेम है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कंप्लीट किया था। अब हम थ्योरम की ओर चलते हैं। फर्स्ट थ्योरम आपकी बच्चों 11.1। थ्योरम कौन सी है? 11.1 जो आरबीएससी में तो है 11 चैप्टर और सीबीएसई में कौन सा है बच्चों? 6। दोनों के लिए सेम है। तो देखिएगा थ्योरम है 11.1, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। तो देखना, ये कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है। क्या कह रहा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल लो। क्या कहता है ये? एक ट्राइंगल लिया हमने बच्चों, ये ट्राइंगल है ए बी सी। इसकी वन साइड के पैरेलल टू वन साइड, किसी भी एक साइड के समांतर पैरेलल हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन। तो बच्चों इस ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल समांतर या तो यूं ड्रॉ कर दो या यूं या फिर यूं, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आंसर सभी से राइट आएगा। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या कहता है? इंटरसेक्टिंग। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है, इंटरसेक्ट करती है द अदर टू साइड, अन्य दो भुजाओं को इंटरसेक्ट करती है। तो थ्योरम क्या कहती है कि एक ऐसी लाइन खींचिए, ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो त्रिभुज की एक भुजा के क्या हो? समांतर। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों, कौन सी है? डी ई। कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों? डी ई। जो किसके समांतर हुई? ये डी ई समांतर हुई बीसी के। जो अन्य दो भुजाओं, अन्य टू साइड, एक तो है एबी और एक है एसी को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। और बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से हैं? डी एंड ई। फिर क्या कहता है? डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। जो इंटरसेक्टिंग कर रही है वो लाइन अन्य दो साइड को क्या करती है? समान रेशियो में विभाजित करती है। यानी ये और ये पार्ट, ये और ये पार्ट क्या है? इक्वल रेशियो में। यानी अगर AD अपॉन में DP इक्वल है AE अपॉन में EC, यानी क्या गिवन है? आपको नोट कर रहा हूं, गिवन। बच्चों गिवन क्या है? गिवन ये है कि DE, या नोट कर दो लाइन या DE, लाइन DE पैरेलल है BC की। ये आपको गिवन है कि BC लाइन DE के क्या है? पैरेलल है। और आपको प्रूव क्या करना है कि जो रेशियो इस साइड का है वही रेशियो इस साइड का है। यानी टू प्रूव करना हमें कि AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। ये हमें बच्चों क्या करना है? प्रूव। यही कह रहा, फिर रिपीट करता हूं, एक ट्राइंगल बनाना हमें, उसकी वन साइड के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, ड्रॉ कर ली हमने। अब ये कह रहा है कि जो लाइन आपने इंटरसेक्ट कर रही है, जो लाइन, वो लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये आपको गिवन था, ये मुझे प्रूव करना है।
और कंस्ट्रक्शन, ये बातें आपको नोट करनी होगी। कंस्ट्रक्शन, रचना क्या की बच्चों, मैंने इसको इससे क्या किया, ज्वाइन किया। यानी ज्वाइन क्या किया, ज्वाइन B to E, B to E and C to D, C to D। बच्चों इसको मैंने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। और कंस्ट्रक्शन की हमने कि एक लाइन ड्रॉ की, ये A B C D E और एक लाइन ये, यानी D E F, ई के बाद में F, यानी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ये हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन, यानी D से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया और E से भी G। तो क्या कंस्ट्रक्शन की हमने, एंड DF परपेंडिकुलर है AC, DF किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, DF परपेंडिकुलर है AC, और EG परपेंडिकुलर है किस पर, AB के ऊपर। देखिएगा बच्चों, ये आपको कंसेप्ट करना होगा। फर्स्ट क्या गिवन है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, हमें प्रूव करना है कि इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, B को E से ज्वाइन किया, C को D से, ये तो हमने ज्वाइन किया, और D से AC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला एंड E से AD के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिए, ये हमने नोट कर लिया। अब हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल को। प्रूफ करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट बात कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं एक बात समझा देता हूं, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है बच्चों, ऐसे ये साइड होती है ऑलवेज, ये परपेंडिकुलर है। किसी ट्रायंगल की हाइट, यानी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बेस आपका ये हो गया, तो हाइट ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी, यानी जो सीधी होगी वही हाइट होगी। कैसे, आप एक पैरेललोग्राम देख रहे हो, इसका हाइट कहां आएगी, ये इसकी हाइट होगी, ये क्या होगी बच्चों, इसकी हाइट। तो सेम इस ट्रायंगल की हाइट भी क्या होगी, AD। सॉरी, देखना इधर कौन सी की बात कर रहे हैं, देखने का प्रयास करना। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइम मैं रफ कर रहा हूं, किधर की बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से। इसको मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया। ओनली क्यों रफ किया, आपको समझाने के लिए। ये हम क्या करने वाले हैं, हम ABE ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, और इस ट्रायंगल में फर्स्ट की बात करने वाले हैं AD एंड E। इस ट्रायंगल की कौन से की, ADE। एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बच्चों ध्यान से देखना, इसको मैंने रफ सपोज किया, ये कंप्लीट ट्रायंगल है। जो छोटे वाला ट्रायंगल है उसकी हाइट भी क्या है, EG, और जो बड़े वाला ट्रायंगल है इसकी हाइट भी क्या है, EG। यानी फर्स्ट टाइम हम ट्रायंगल ले रहे होंगे ADE, कौन सा, ADE, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी हाइट क्या आ रही होगी, EG। और फिर नेक्स्ट टाइम ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं बच्चों, तो इसकी भी हाइट क्या आ रही होगी, EG। हाइट क्या होती है, सेम। तो देखना एरिया होता 1/2 इंटू ट्रायंगल का बेस क्या हो गया बच्चों,
AD क्या हो गया, AD इंटू हाइट EG, हाइट क्या हो गई EG। बट हमें फाइंड करना है कि AD अपॉन में क्या आना चाहिए, DB। AD आ गया, AD ट्राइंगल आ गया, इसके अपॉन में कौन सा ट्राइंगल आना चाहिए, DB। इसकी बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल है BDE, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, किसका, BD का। तो वही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, 1/2 इंटू बेस। इस ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, BD इंटू EG, ये हाइट है और यही हाइट इस ट्राइंगल की आ रही होगी, क्योंकि हाइट दोनों की परपेंडिकुलर है, वही क्या होगी, हाइट। तो हाइट हो गई EG। आ गया समझ में, EG से EG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। बच्चों हमारे पास आ रहा है AD अपॉन में BD, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। यही कंडीशन अब मैं कहां अप्लाई करने वाला हूं, इस ट्राइंगल में। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर और मैंने इसको इससे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यानी मैं इसको रफ करके फिर बता सकता हूं कि अब मैं क्या करने वाला हूं। जो प्रोसेस हमने इधर किया है वही प्रोसेस यहां करने वाला है। तो देखिएगा अब ट्राइंगल आ रहा है ADE, ADE, फिर आएगा कौन सा, CED। इनमें हाइट क्या होगी बच्चों, DF। तो देखना, सिमिलर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ADE का, ADE का, किसका, ट्राइंगल ADE अपॉन 1/2 इंटू बेस। इस ट्राइंगल का देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसका बेस क्या आ रहा होगा, A, और हाइट क्या आ रही होगी, DF। तो बेस हो गया आपका A और हाइट हो गई बच्चों DF। सेम यही प्रोसेस इस ट्राइंगल में करने वाला हूं। कौन से में, इस ट्राइंगल में। तो बताइएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल होगा 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, EC। बेस क्या हो गया, EC या EC इंटू हाइट, वही सेम आएगी बच्चों, DF। तो अब ध्यान से देखना, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DF से DF कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ गया AE अपॉन में EC। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया बच्चों। अब बात करते हैं, दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को से मैं आंसर फाइंड कर रहा हूं। ध्यान से समझना इस चीज को, तो मैं यह नोट कर देता हूं। क्या आएगा, ध्यान से देखना। एक बात आपको याद होगी कि एक तो हमने ये ट्राइंगल लिया और एक ट्राइंगल ये लिया, तो मैं इसको कुछ ऐसे बता सकता हूं। ये ट्राइंगल लिया हमने, यानी एक ही बेस, समझने का प्रयास करना मैं क्या कर रहा हूं। इस बेस से ये ट्राइंगल बन रहा है और इसी बेस से ये ट्राइंगल, यानी बेस सेम है और लाइन भी क्या है, दोनों की पैरेलल। तो समझने का प्रयास करना, ये ट्राइंगल बनाएंगे तब भी बेस क्या आएगा, DE, और ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तब भी बेस क्या होगा, DE, और ये दोनों कहां बन रहे हैं, पैरेलल लाइन में। तो मैं नोट कर सकता हूं, अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन से अगर दो ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। यानी टू सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस से
जो ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया ऑलवेज क्या होता है, इक्वल। मैं नोट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, BDE इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, CDE। CDE इक्वेशन थर्ड। बच्चों ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि मेड बाय सेम बेस। बेस क्या है, D, यानी सेम बेस से बने हुए हैं दोनों ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल किससे बने हुए हैं, सेम बेस से। एंड DE पैरेलल है BC के। ये आपको कंडीशन नोट करनी होगी कि अगर ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन से बने हुए हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अप्लाई करता हुआ आंसर नोट कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ध्यान से समझने का प्रयास करना स्टूडेंट्स। फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। किसका एरिया, ADE का एरिया। तो नोट करेंगे हम AD का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ BDE। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां नोट कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में, ध्यान से देखना, BDE और CD, यानी ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है। न्यूमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। समझना इस चीज को, एरिया AD, एरिया AD, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हमने कहां इक्वल कर दिया, थर्ड इक्वेशंस। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, तो मैं कह सकता हूं ये और ये भी क्या होगा, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से मैं कह सकता हूं कि AD अपॉन में BD इक्वल होगा AE अपॉन में EC। यही हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था। देख लो, AD अपॉन में DB इक्वल AE अपॉन में EC। तो बच्चों फिर रिपीट करता हूं कि जो ये साइड है, कौन सी साइड, ये साइड, ये साइड किसके इक्वल आ जाएगी, इसके। अगर लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है राइट राइट के, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपकी थ्योरम हो गई। कौन सी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। अब बात करते हैं बच्चों, इससे कुछ फैक्ट निकल के आता है। वो फैक्ट क्या है, तो देखना, फर्स्ट फैक्ट ये हो गया कि AD अपॉन में BD इक्वल होता है AE अपॉन में EC। ये तो हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। हो सकता है हम इसको कैसे कैसे नोट कर सकते हैं, इसके लिए हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं सेकंड टाइप से, AD अपॉन में, यानी इस और इसका रेशियो सेकंड के रेशियो के इक्वल है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि AB क्या, AB अपॉन में BD कंप्लीट अपॉन में दिस, तो कंप्लीट AC अपॉन में EC, यानी AC अपॉन में EC भी नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम ऐसा भी नोट कर सकते हैं कि AB अपॉन में AD, AB अपॉन में AD इक्वल होता है AC अपॉन में AE। तो बच्चों ये दो रिजल्ट और मिलते हैं हमसे, कौन कौन से, ये हमने प्रूव किया। सेकंड रिजल्ट, यानी कंप्लीट साइड के अपॉन में BD, तो कंप्लीट साइड अपॉन में EC, या AB अपॉन में AD आ रहा है तो AC अपॉन में AE,
ये आपकी थ्योरम हुई बच्चों 11.1 कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। 11.2 11.1 थी कि प्रूव दैट बीपीटी थ्योरम हमने प्रूव की थी, लेकिन 11.2 में क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी थ्योरम का जस्ट क्या है, विलोम। उसमें हमने आपको पैरेलल लाइन गिवन थी और उससे आपने रेशियो इक्वल किया था, और इसमें आपको रेशियो इक्वल दिया हुआ है तो क्या करना है, लाइनें पैरेलल। तो देखिए जाते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन है जो ट्राइंगल के टू साइड को क्या करती है बच्चों, डिवाइड करती है, ए बी सी, ये ट्राइंगल है। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, एक लाइन ट्राइंगल की टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मैंने सपोज कर दिया लाइन एल है, ये बिंदु है डी और ये है ई, यानी ये क्या कहता है कि AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC, ये आपको गिवन है। देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। आपको तब क्या प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो मैं नोट कर रहा हूं, गिवन है बच्चों आपको कि AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC, AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC क्यों इक्वल है, आपको गिवन है कि ये लाइन L है, इन दोनों को सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड। टू प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन DL है वो किसके पैरेलल है, BC के। लाइन L क्या है, DE पैरेलल है किसके, BC के। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की बच्चों। कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, रचना, यानी हमने रचना की कि ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ कर ली, लाइन, यानी ये F, यानी DF पैरेलल है किसके, BC के। ये हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन बच्चों आपको करना होगा, गिविंग आउट करना होगा। टू प्रूफ जो हमें सिद्ध करना है, कंस्ट्रक्शन जो आप रचना करते हो। अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको क्या गिवन है वो नोट कर रहे हैं। आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आपको गिवन क्या है कि AD अपॉन में DP इक्वल है AE अपॉन में EC। ये आपको बच्चों गिवन है। गिवन है तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब बात करते हैं, नाउ आपने कंस्ट्रक्शन की कि DF पैरेलल है किसके, BC के। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो उस ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो देखना किस में डिवाइड करेगी कि AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DP इक्वल होगा AF अपॉन में FC, AF अपॉन में FC। ठीक है बच्चों, क्यों, अभी हमने प्रूव किया बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB की वैल्यू क्या गिवन है, AE अपॉन में EC, और AD अपॉन में DB की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AF अपॉन में FC। ये आ गया। तो बच्चों इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग बोथ साइड 1, बोथ साइड क्या ऐड कर रहे हैं, 1, तो 1 ऐड करेंगे बोथ साइड तो क्या आ रहा होगा, AE अपॉन में AE
अपॉन में EC प्लस 1 इक्वल AF अपॉन में FC, AF अपॉन में FC प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कुछ ऐसा आ रहा होगा, EC को यहां ऐड करेंगे तो बच्चों आ गया AE प्लस EC इक्वल एलसीएम हो गया FC, FC से FC कैंसिल हो गया AF प्लस इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1, कोई कंपलसरी नहीं है बच्चों लगाओ, तो 1 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा FC। AE प्लस EC, AE प्लस EC को ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा AC, AE प्लस EC को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा AC, AC अपॉन में EC इक्वल AF प्लस FC, AF प्लस FC को ऐड करूंगा तो कंप्लीट साइड आ जाएगी बच्चों AC अपॉन में FC। न्यूमिनेटर सेम है तो कैंसिल, हमारे पास हो गया 1 अपॉन में EC इक्वल 1 अपॉन में FC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहा होगा FC इक्वल EC, यानी इस बात का से हमें ये रिजल्ट मिल गया कि FC और EC, यानी ये EC है और ये FC बोथ आर इक्वल, यानी EC और FC इक्वल है तो मैं कह सकता हूं E और F दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट यानी संपाती, क्या है कोइंसिडेंट यानी संपाती है बच्चों, यानी एक जगह ही स्थित है। E और F पॉइंट क्या है सेम, यानी एक ही पॉइंट पर है, तो मैं नोट कर सकता हूं नाउ E पॉइंट E एंड F आर कोइंसिडेंट, यानी संपाती। E और F क्या है कोइंसिडेंट है, संपाती है, तो मैं कह सकता हूं संपाती है, तो हमारे पास यानी आपने E और F को सेम किया तो मैं कह सकता हूं कि DE पैरेलल होगी BC के, तो हेंस DE पैरेलल होगी BC के। यही हमें क्या करना था प्रूफ, DF पैरेलल होगी BC के, सॉरी ये रहा कंस्ट्रक्शन, DE पैरेलल होगी BC के, हेंस प्रूव, यानी जो पॉइंट आ रहे हैं दोनों क्या है इक्वल है तो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब हो गया एक ही बिंदु पर है दोनों, तो हमारा आंसर आ गया कि DE पैरेलल है BC के। बच्चों 11.1 और 2 हुई कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे 11.1 एंड 11.2, तो नोट कीजिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.